बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, चूंकि मिस्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आबाई वतन था, इसलिए आपको इससे मानूसियत भी ज्यादा थी। एक रोज मूसा अलैहिस्सलाम को तमन्ना हुई कि अपने मुल्क मिस्र जाएं और वहां जाकर अपनी वालदा और बहन भाइयों से मुलाकात करें। चुनाचा आप शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए और गुजारिश की कि हमें तमाम अहलो-याल समेत मिस्र जाने की इजाजत दें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको बखुशी इजाजत दे दी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना तमाम मालो असबाब बांदी और बीवी सफूरा समेत मिस्र के लिए रवाना हो गए। जब आप लोग मुदैन से एक मंजिल सफर की तय करके मिस्र की जानिब बढ़े तो रास्ते में ही आपको रात हो गई। आपने सोचा क्यों ना आज की रात यही पड़ाव डाल लें और सफर की थकन को दूर करें। आपने भेड़ बकरियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। दोस्तों, बीबी सफूरा उस वक्त हमल से थीं और वो हमल करीबुल विलादत था। चुनाचा इसी रात में बीबी सफूरा को तकलीफ शुरू हो गई और उसी वक्त ही एक तूफान और आंधी ऐसी चली कि तमाम आलम पर अंधेरा छा गया। बादल जोर से गरज रहे थे और तेज बारिश बरसा रहे थे और मौसम शदीद सर्द हो गया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि थोड़ी देर के लिए आग जलाएं। आप घबरा कर चमकाक को रगड़ने लगे, लेकिन उससे आग न निकली। आपने गुस्से से चमकाक को जमीन पर फेंक दिया। बस खुदा के हुक्म से चमकाक से आवाज आई कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे इजाजत नहीं कि तुम्हें आग दूं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए, फिर आग के वास्ते मुतफक्किर हुए। इधर उनकी बीवी दर्द के मारे तड़पती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में इधर उधर देखते थे कि शायद कोई इंसानी आबादी नजर आ जाए या उन्हें कहीं से आग मिल जाए, मगर कहीं से उन्हें कुछ दिखाई न दिया। दोस्तों, अभी चंद लम्हे गुजरे ही थे कि उन्हें कोहे तूर पर आग का एक शोला नजर आया और हकीकत में वो आग नहीं बल्कि खुदावंदे कदूस का नूर था, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। बस जब पूरा कर चुका मूसा वो मुद्दत और लेकर चला अपने घर वालों को, देखा कोहे तूर की तरफ एक आग को। दोस्तों, ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं अभी आता हूं कुछ आग लेकर, ताकि तुम लोग ठंड से महफूज रहो। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ बढ़ते गए, मगर जैसे जैसे आप चलते जा रहे थे वैसे वैसे आग आपसे दूर होती जा रही थी। गर्ज ये कि आप कोहे तूर पर चढ़ने लगे। सख्त मौसम और खड़ी चढ़ाई और अंधेरे में आप पहाड़ों पर से गुजरते हुए उस आग के पीछे वहां तक जा पहुंचे कि रब ताला ने आपसे कलाम किया। फिर जब पहुंचा मूसा उस आग के पास, आवाज आई मैदान के दाएं किनारे बरकत वाली जमीन में उस दरख्त से कि ऐ मूसा, मैं हूं अल्लाह तमाम जहां का रब, मैं ही तेरा परवरदिगार हूं। बस उतार डाल दोनों जूतियां अपनी, तहकीक तू बीच मैदान पाक के है कि नाम उसका तूर है और मैंने तुझे पसंद किया। बस सुन जो कुछ वही की जाती है। तहकीक मैं हूं अल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर मैं हूं। बस तू इबादत कर मेरी और कायम रख नमाज को मेरे वास्ते। दोस्तों, इस वाक़ये को एक और रिवायत में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को जब दर्द ज़हा शुरू हुआ तो उन्होंने आग के वास्ते नजर दौड़ाई तो बहुत दूर से उन्हें आग का शोला नजर आया। आपने अपने अयाल को वहीं छोड़ा और असा उठाकर कोहे तूर की जानिब बढ़े। जब आप कोहे तूर के नजदीक बढ़े तो वहां एक दरख्त सब्ज देखा और कहते हैं कि वो दरख्त अनाब का था, यानी बेरी के दरख्त के मिसल, और ऊपर से नीचे तक इस पर नूर ही नूर नजर आता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से ही इसको आग जाना था, पर वो असल में नूर अल्लाह तबारक व ताला का था। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त की टहनियों से नूर को पकड़ने की कोशिश करने लगे तो वो एक टहनी से दूसरी फिर तीसरी पर चला जाता और आप इसे आग ही समझ रहे थे। एक टहनी जिस पर यह नूर इलाही रुक गया, आपने उसे काट कर अपने असा के सिरे पर बांधा और आग सुलगाने की कोशिश की, मगर वो नूर इलाही उनके हाथ में ना आ सका। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हुए। तभी आप पर वही नाजिल हुई और अपने जूते उतारने का भी हुक्म हुआ। आपने अपने नालैन पांव से निकाले तो वो बिच्छू हो गए। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आग लेने के लिए कोहे तूर की तरफ जाने लगे तो बीबी सफूरा ने उनसे कहा था कि अपना ख्याल कीजिएगा,
क्योंकि यहाँ सांप और बिच्छू बहुत होते हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे पाँव में नालैन है और हाथ में असा है, फिर मुझको क्या डर। आपने कुछ देर के वास्ते इन मादी चीजों पर एतबार किया तो खुदावंद कद्दूस के हुक्म से आपके दोनों नालैन बिच्छू हो गए। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। वही गैब से आवाज आई कि ए मूसा, कुछ डर मत करो और मेरे पास चले आओ। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व ताला हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ए मूसा, ये तेरे दाहिने हाथ में क्या चीज है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ये मेरी लाठी है कि इस पर टेकता हूं और इससे पत्ते भी झाड़ता हूं अपने मवेशी यानी बकरियों के वास्ते, और भी इसमें मेरे कितने ही काम हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मूसा, तू इसको जमीन पर डाल दे। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला तो वो उसी वक्त अजदाहा बन गया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, डर मत, मैं इसको फिर वैसा ही कर दूंगा, तू इसको पकड़ ले। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको पकड़ा तो वो अल्लाह के हुक्म से असा बनकर उनके हाथ में आ गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा भी दिया था कि आप अपना हाथ बगल से निकालते तो उस पर सफेदी निकल आती और हाथ उनका मिसले आफताब रोशन हो जाता, और इस मौजज़े का नाम यद बैजा है। आपकी हथेली से निकली रोशनी से तमाम जहान रोशन हो जाता। बस अल्लाह ताला ने आपको ये दो मौजज़ात इनायत किए, एक आपका असा और दूसरा यद बैजा यानी अंडे की तरह की सफेदी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुम मिस्र जाओ और वहां के लोगों और फिरौन को खुदा की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मैंने खून किया है इनमें से एक जी का, सो मैं डरता हूं कि वो मुझको मार डालें, और मेरा भाई हारून है कि उसकी जबान अच्छी साफ चलती है, सो उसको भी मेरे साथ भेज दे ताकि मेरा मददगार रहे और मैं उनकी नज़र में सच्चा साबित हूँ। और मैं ये भी डरता हूँ कि कभी वो लोग मुझको झूठा करें। इस पर अल्लाह बारी ताला ने फरमाया, ए मूसा, यकीनन हम जोर देंगे तुझे और तेरे भाई हारून से, फिर मदद देंगे उन लोगों पर तुझको ताकि तू गालिब आवे उन पर, और वो मेरी मदद की वजह से तुझ पर गालिब ना सकेंगे। दोस्तों, ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर और मेरी जबान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझें। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, हमने तेरा दिल रोशन किया और काम तेरा आसान किया और तेरी जबान भी बड़ी फसीह की और तेरे भाई हारून को भी तेरा वजीर किया। बस अब तू जा कि फिरौन ने बहुत सर उठा रखा है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुरसल किया और नबूवत अता की और इल्म व हिकमत की बातें उस मैदान मुकद्दस कोह तूर पर सिखाई थी। दोस्तों, ये तमाम हिदायत पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी जगह आ गए जहां अपना माल मवेशी और बीबी सफूरा को छोड़कर गए थे। क्या देखते हैं कि उनसे एक लड़का निहायत ही खूबसूरत पैदा हुआ है और बीबी सफूरा के पास उनकी खिदमत के लिए एक हूर मुकर्रर है। भेड़िए और शेर उनकी बकरियों की हिफाजत करते हैं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम अहवाल नबूवत के अपनी ज़ौजा बीबी सफूरा को बताए। ये हाल सुनकर बीबी सफूरा ने आपसे कहा कि आप अल्लाह के हुक्म में ताखीर मत करें और फौरन रवाना हो जाएं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना तमाम असबाब और माल बीवी के पास छोड़कर अपना असा हाथ में लेकर खुदा को याद करते हुए मिस्र रवाना हो गए। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे तो ये वक्त इशा का था। आप अपने घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। उनकी बहन मरियम ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। वो आपको पहचान ना पाई। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि मैं मुसाफिर हूं। आपकी बहन घर वापस आई और वालदा से कहा कि बाहर एक मुसाफिर है और वो अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा है। ये सुनकर आपकी वालदा बोली कि उसे अंदर ले आओ और खाना खिलाओ। आपकी बहन आपको अंदर ले गई। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजनबी की सी सूरत बनाकर घर में दाखिल हुए क्योंकि अंधेरे के बायस वो लोग उनको पहचान न सकते थे। आप एक जगह बैठकर खाना खाने लगे तो आपके भाई ने वालदा से पूछा कि वालदा, ये अजनबी कौन है। इस पर आपकी वालदा बोली
کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو چراغ کی روشنی میں آپ کے بھائی نے آپ کو پہچان لیا اور بولے کہ یہ تو موسیٰ ہیں۔ وہ آپ کے گلے لگ کر رونے لگ گئے اور آپ کی والدہ اور بہن بھی رونے لگی۔ دوستو، کچھ دیر تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو تسلیاں دی۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ہاں، میری شادی وہیں ہوئی ہے، اور ہاں، ایک خوشخبری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے اور فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مجھ سے کلام بھی کیا ہے۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت ہارون علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور تعظیماً دست بوس ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اے بھائی، اللہ نے تمہیں میرے ساتھ پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود کو خدا کی دعوت دیں۔ اور خداوند قدوس نے مجھ کو 2 معجزات بھی عنایت فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ عصا ہے، اگر اس کو زمین پر ڈال دوں تو یہ اژدہا بن کر مصر کے سارے کفاروں کو کھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ میں اس سے کہوں گا تو اللہ کے فضل سے ہزاروں معجزے اس سے ظاہر ہوں گے۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب میں ہاتھ بغل یا جیب میں ڈالوں گا تو ید بیضا یعنی سفیدی نکل آئے گی، اور پھر ہر ایک انگلی سے نور نکلے گا۔ غرض یہ کہ تمام جہان روشن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب کفاروں پر غالب ہوں گے۔ یہ سن کر ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ بہت خوب، اب تو بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے خلاصی پائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم کل آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔